हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने यूट्यूब चैनल इडू केयर पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री के जो कुछ टॉपिक्स हैं, जिसे बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपके बुक में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से नाम दिया गया है। इसे हाइट एंड डिस्टेंस और दूरी और ऊंचाई के हिसाब से भी इसको जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको हम कुछ समझते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो इस सब का जवाब समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज दैट कोई एक मीनार है, कोई एक मीनार दिया गया है और इसकी ऊंचाई का, लंबाई का पता लगाना है। ठीक है, ये कोई भवन या मीनार कुछ दिया गया है, ये कोई भवन दिया गया है जिसकी ऊंचाई मुझे अगर पता करना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे से इसकी दूरी बताने के लिए बता रहा है कि मुझसे इस भवन की जो पाद है वह, उसकी लंबाई मेरे से उसकी बीच की दूरी कितना है, इसका पता लगाने के लिए मुझे इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भवन की ऊंचाई पता लगाना हो या मैं भवन से कितनी दूरी पे खड़ा हूँ उसकी दूरी ज्ञात करना हो, इसके लिए मुझे हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर से नाम से जानता है। इसमें हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसमें एक दो टॉपिक्स दिया रहता है जिसको मुझे समझना जरूरी है, ताकि आने वाले क्वेश्चन में मुझे इसकी ज़रूरत समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए एक दो पॉइंट्स दिया रहता है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। सपोज दैट ये कोई भवन है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इसकी लंबाई पता करना हो या फिर यहाँ से इसकी ऊंचाई पता करना हो या फिर ये तिरछी ऊंचाई पता करना हो, तो इस सब की जानकारी हम हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से लेते हैं। इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स उसको समझ लीजिए। जैसे अगर एक आता है उन्नयन कोण, क्या आता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जहाँ से मैं देखता हूँ, अगर भवन को देखूंगा, अगर मैं यहाँ से देखा, सपोज दैट ये मैं नहीं, यहाँ अगर मेरी आँख है, अगर यहाँ से मैंने देखा तो ये एंगल हो गया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और जहाँ देख रहा हूँ वहाँ का एंगल हो जाएगा अवनमन कोण। ये कोण हो जाएगा एंगल अवनमन कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। जो ये रेखा गई है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोले तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो इन एक दो पॉइंट्स था जो मुझे समझना बहुत जरूरी था कि इसका प्रयोग हमें कहाँ होता, क्यों होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। तो इसके लिए अगर कोई भवन, कोई मीनार या कोई ऊंची ऐसी बहुत ऊंचाई के दिया गया हो, उसकी ऊंचाई पता करने के लिए, वहाँ से अगर मैं कहीं खड़ा हूँ, उसके बीच दूरी पता करने के लिए, या फिर जहाँ मैं मीनार को देख रहा हूँ उसका तिरछी ऊंचाई पता करने के लिए, ठीक है, किसका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का यूज करते हैं। इसका पता करने के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का यूज करते हैं। तो इसमें हम बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ की बात होती है। आपने ट्रिगोनोमेट्री को पिछले क्लास में अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ एंगल का वैल्यू दिया गया था, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, और जितने 6 आइडेंटिटीज थे वो सभी के साथ। तो इसमें आपको खासकर टेन और कॉट के साथ वैल्यू लेना होगा, ज़्यादातर इसकी ज़रूरी पड़ेगी, या फिर आगे हम देखेंगे जिसकी ज़रूरी पड़ेगी उस एंगल का या फिर उस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, आइए हम क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्व करते हैं और लाइन बाय लाइन आपको हम सब कुछ समझाते हैं, जिससे आपका जितने भी डॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई आपको डॉट्स रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। हम आते हैं सीधे अपने पॉइंट्स पे और बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस
वो जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री था उस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का आसानी होगी। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर की लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। एक दिया गया है, क्या दिया गया है, खंभा है, इस पे एक डोर बंधा हुआ है। मैंने एक खंभा ले लिया जिसपे एक डोर बंधा हुआ है। हालांकि आपको बुक में ये फिगर पहले से दे दिया गया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो वो कैसे ड्रॉ होगा वो बताऊंगा। तो ये ए बी एक कोई खंभा हुआ जिसमें ए सी कोई डोर बंधा हुआ है, ठीक है, अच्छी तरह से। यहाँ पे कोई सर्कस का जो डोर है इस पे कोई चढ़ रहा है, सीधे चढ़ रहा है, तनी हुई है, इसमें कोई झुकाव नहीं है। और ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना, भूमि के साथ सीधे शिखर से बंधा हुआ है, बंध गया यहाँ और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई, तो मुझे इसकी ऊंचाई ए बी के ऊंचाई पता करना है। अगर ए बी का ऊंचाई मुझे पता करना है खंभे की, तो सपोज दैट मैं ए बी को एच मान लिया, ठीक है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आपको जनरली tan और cot की वैल्यू लेना होगा। तो मुझे लाना है इसका वैल्यू। इसमें मुझे लाने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे ये हाइपोटेनस कर्ण मुझे पता है और ये मुझे लाना है, तो एक पता होनी चाहिए। हमेशा इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक जो पता रहेगा, जो जानकारी रहेगी मुझे उसको, और एक जो नहीं पता रहेगी उसको लेने का प्रयास करूंगा। तो किस वैल्यू में दोनों आएगा, ये दोनों tan में, सॉरी ये दोनों आएगा या तो साइन में या फिर कॉस में। वो कैसे आएगा, अगर हम साइन में आएगा तो साइन में कैसे आएगा, साइन में आएगा साइन इक्वल टू, अगर यहाँ एंगल है तो साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, p बाई एच होता है। तो यहाँ p का वैल्यू मुझे पता नहीं है, जो कि मैंने h ले लिया, और ये कर्ण है वो तो 20 मीटर है, वो पता है। तो अब देखता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाता है। अगर मैंने साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिया तो इसमें क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा, इसका जो होता है अपोजिट साइड, वो जिसको h मान लिया मैंने, परपेंडिकुलर h है, इसकी हाइट h है और इसका कर्ण है 20 मीटर है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आप याद किए हैं, तो 1/2 और h/20। तो यहाँ h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2 मतलब 10 मीटर। सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। यहाँ मैंने साइन का यूज किया। साइन का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ मुझे कर्ण पता है और ये लाना था, तो इसलिए साइन का जब वैल्यू लेंगे तो ये वाला जो है इसका बेस वो आएगा नहीं, बाकी 2 आएगा, जिससे मुझे एक पता है एक पता नहीं है। तो मुझे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चल जाएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई क्या है, तो खंभे के नीचे लिख देंगे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन लिखने के लिए आप बुक के सहारा भी ले सकते हैं, बुक के सहारा ले लिए तो बेहतर रहेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, जो आपके बुक में होगा वही मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोई एक पेड़ दिया गया है, कोई एक पेड़ दिया गया है जो आंधी आने से टूट जाता है, आंधी आने से टूट जाता है और इसका शिखर जो है भूमि से लग जाता है। क्या होता है, इसका शिखर जो होता है वो भूमि से लग जाता है और उसके भूमि के साथ लग जाता है, ठीक है। तो बता रहा है भूमि के साथ लगने के बाद ये एंगल जो है, ये है पेड़, ये पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ नीचे गिर गया और इसका शिखर है जो नीचे से भूमि के साथ लग गया और एंगल 30 डिग्री यहाँ बनाया। और ये बता क्या रहा है आगे कि 30 डिग्री कोने के बनाने के बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की, ये पेड़ है, इसके पाद बिंदु क्या हुआ, ये हुआ यहाँ से, और क्या कहाँ तक के, जहाँ तक जमीन छू रहा है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, मुझे इसकी पूरी ऊंचाई पता करनी है, पेड़ की यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई पता करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। तो एक ऐसा आइडेंटिटी लेंगे जिसमें बेस आ जाए और ये हाइट आ जाए, या फिर बेस आ जाए या फिर ये कर्ण आ जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सपोज मैंने पहले tan का यूज किया, tan 30 डिग्री का यूज किया। अगर इसको ABC लिया और AC की लंबाई मैंने h मान लिया, इसकी लंबाई h मान लिया, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो
मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसको मैंने h माना है और इसको जो दूरी है इसका बीच में डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, वो 8 मीटर माना। tan इसका वैल्यू 1/√3 h बाय कितना हो जाएगा 8, तो हाइट यहाँ कितना हो गया 8/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी दूरी पता करना है AB की। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका पता करना है तो कोण में बेस और कर्ण कौन सा आइडेंटिटी में आएगा, तो आएगा कॉस में। या अगर हम साइन का भी ले तो इसको और इसको आ जाएगा। सपोज दैट हम अगर साइन का ही ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री का अगर ले ले तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/AB हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना है, h है, h इक्वल टू कितना है 8/√3 और AB कितना है, AB मुझे पता नहीं है। तो साइन 30 क्या होता है 1/2 8/√3 इंटू 1/AB ये हो जाएगा। अब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा AB इधर, वो उधर जाके हो जाएगा कितना 16/√3। अब क्या पूछ रहा है, ये पेड़ की पूरी लंबाई पूछ रहा है। तो पेड़ की लंबाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो AB कितना आया है 16/√3 और AB कितना है हाइट इसका, AB AC कितना आया है h है, h कितना इक्वल टू आया है 8/√3, कितना हो जाएगा 24/√3। हर परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 24/3 इंटू √3, 8 से कट जाएगा और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। जो यूनिट में दिया रहेगा, मीटर में दिया गया है तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर में। तो मुझे पेड़ की लंबाई पता होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा था, कोई पेड़ है, आंधी गिरने से ऊपर की भाग टूट गया और भूमि के साथ ये गिरकर भूमि के साथ लग गया, जो कि 30 डिग्री का कोण बनाया। इसके जो पाद बिंदु है और यहाँ जहाँ लगा उसकी जो ऊंचाई, जो शिखर था वो लगा, उसकी बीच की दूरी 8 मीटर है। तो मुझे पेड़ की लंबाई पता करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले मैंने tan 30 का यूज किया, जिससे मुझे एक तो ये tan 30 में आ जाएगा, एक पता है वो, एक नहीं पता है वो आ गया। उसके बाद क्या किया, साइन का यूज किया, कॉस का भी यूज कर सकता था, आपको जो सुविधा कर सकते हैं। कॉस का यूज करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू एक पता होनी चाहिए, ये पता है या फिर ये पता है, तो मैंने साइन का यूज कर लिया और AB का वैल्यू इससे मुझे आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसका पेड़ की ऊंचाई टोटल हो जाएगी AC, क्योंकि ये सबसे पहले ये पूरा पेड़ था, यही टूट कर यहाँ लगा हुआ है। तो एक्चुअली में टोटल जो इसकी ऊंचाई होगी टोटल पेड़ की, वो AB से लेकर AC तक होगी, क्योंकि पेड़ ये तो टूटा हुआ है ना। तो फिर ये दोनों की ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद मुझे फाइनली 8√3 आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो अपने बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी वो होता है जिससे होकर बच्चे फिसलते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ बैठ गया और यहाँ से फिसलते हैं, तो इस प्रकार की फिसलन पट्टी होती है। तो बता रहा है यह 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है, यह 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। इससे कम के लिए, और ये 5 वर्ष से ऊपर के लिए ये 3 मीटर ऊंचाई वाला और 60 डिग्री एंगल के साथ जो कोण बनाता हो, उसका फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है। इस 2 टाइप के फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो फिसलन पट्टी इसमें है क्या, ये जो है ये फिसलन पट्टी है, ये जो है फिसलन पट्टी है। तो पूछ रहा है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में इसकी लंबाई क्या होगी। तो पहला स्थिति में हम मान ले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसमें मान ले इसको हम ABC, इसको मान ले DEF मान लिए। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो मुझे एक ये पता है
क्या पता है, परपेंडिकुलर मुझे पता है इस एंगल के लिए और ये पता नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा कि एक ऐसा आइडेंटिटी ले जिसमें ये तो आए ही साथ में ये भी आए। तो एक ही में होता है, वो होता है साइन में। ठीक है, तो साइन अगर 30 डिग्री की बात करें पहला कंडीशन में, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AC बाई AB। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और AC का वैल्यू है 1.5 और AB का मुझे पता नहीं है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 मीटर। तो पहली स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो जाएगी। दूसरी स्थिति में 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अगर बात करें तो फिर इसमें यही कंडीशन यही है, तो यहाँ हम साइन का प्रयोग करेंगे और 60 डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ फिर हो जाएगा DF/DE हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का होता है, √3/2 वैल्यू होता है। DF का वैल्यू मुझे पता है और DE का वैल्यू मुझे पता नहीं है, जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है। यहाँ DE इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/√3। अगर हर परिमेयकरण कर दे ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एट लास्ट मुझे मिलेगा 6 इंटू √3/3, ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ क्या आ गया, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर हो जाएगी। यह मीटर हम ले लिए, फाइनली हम यहाँ साथ में नीचे लिख भी सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोई एक भूमि है, भूमि के कोई एक बिंदु दिया गया है, जहां से भूमि का बिंदु दिया गया है, कोई एक मीनार है, कोई एक मीनार है, कोई एक मीनार दिया गया है, कोई एक मीनार दिया गया है और यहाँ से भूमि से मीनार की पाद की जो लंबाई है वो 30 मीटर दिया गया है और उसका जो एंगल है उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। तो पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए सबसे हम पहले क्या यूज करेंगे, मुझे इसकी लंबाई पता होनी चाहिए और इसकी पता होनी चाहिए, जो कि ये पता नहीं है, मुझे पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम tan का यूज करेंगे और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, tan के लिए क्या हो जाता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अगर हम इसको H मान ले तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज दैट ये हो ABC, तो AB इक्वल टू H हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा H/30। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, H 30 हो जाएगा। ये H इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3। हर परिमेयकरण कर देंगे, नीचे रूट नहीं रहेगा और हो जाएगा 30 रूट इंटू √3/3। यह 10 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10√3। तो मुझे फाइनली क्या आया, इस जो मीनार की ऊंचाई है वो 10√3 मीटर आया। लिख देंगे मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई 10√3 मीटर। तो फाइनली मुझे क्या आया है, कोई मीनार दिया गया हो और मीनार के पाद बिंदु से किसी भूमि की दूरी है 30 मीटर और वो मीनार की ऊंचाई जो है वो शिखर से इसका उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसको पता करने के लिए मुझे ये बेस पता है और ये जानकारी नहीं है, ये मुझे जानकारी करनी है। तो कौन सा लिए आइडेंटिटी, tan का लिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू लेकर, और फाइनली मुझे 10√3 मीटर इसकी हाइट पता चल गया। अब आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि किसी ऊंचाई पे, और उस ऊंचाई 60 मीटर है, कोई एक पतंग उड़ रहा है, कोई एक पतंग उड़ रहा है। भूमि के किसी 60 मीटर ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है और इसमें ये बता रहा है
कि जिस भूमि से ये बंधा हुआ है वहां पे ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक ये भी बता रहा है, ये मानकर चले कि डोरी में, ये जो डोरी है उसमें कोई ढील नहीं है। यहाँ से पतंग उड़ रहा है और यहाँ से अगर हम इसको सीधी ऊंचाई मापे, यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में कि ये 60 मीटर दिया गया है, तो इसमें डोरी की लंबाई, ये जो लेंथ है, ये मुझे पता करनी है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले सपोज दैट ये पहले मैं तो फिगर ड्रॉ कर लिया, अब आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ए, बी और सी इसको हम मान लिए। अब इसमें पूछ रहा है मुझे इसकी लंबाई पता करने के लिए, एंगल पता है 60 डिग्री, तो मुझे इसकी लंबाई कैसे पता होगी? इसके लिए क्या है, सबसे पहले कि एक तो मुझे पता जो है लंबाई, तीन साइड में से एक जो पता है वो तो हम लेंगे ही, और जो नहीं पता है उसका लेंगे। तो इसमें क्या है, इस एंगल के लिए हाइट और ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो है, लंब और कर्ण जो है, किस में आता है, किस आइडेंटिटीज में आता है? तो लंब कर्ण आता है साइन में, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ठीक है। साइन 60 डिग्री ट्रेंगल ए बी सी लिख देंगे। ट्रेंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू ए बी बाई ए सी हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ए बी का वैल्यू कितना है 60, और ए सी का वैल्यू पता नहीं है, मतलब कि मुझे पता करना है। और इसे हम लिख देंगे, माना कि डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, माना इसको AC मान लिए हैं तो AC ही रखेंगे, या फिर कुछ और X, H, A, B कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे मैंने AC लिया, और यहाँ फाइनली हम ये सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। ये हर परिमेयकरण करेंगे, √3 ऊपर नीचे गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 120/3 इंटू √3, ये हो जाएगा 40, ये 40√3 मीटर। अतः पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, 40√3 मीटर। तो क्या हुआ, सिंपल सी था कि कोई पतंग उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पे, और 60 डिग्री का कोण भूमि के साथ बना रहा है, डोरी में कोई ढील नहीं हो रही है, तो जो एक पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता है उसका लेंगे। इसके लिए कौन से आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, वो थोड़ा सा सोच लेंगे, सोचने के बाद उसका हम यूज कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली जो मुझे पता करना है वो मुझे मिल जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 की बात करें। इस क्वेश्चन में कहा रहा है 30 मीटर एक ऊंचे कोई भवन है और 1.5 मीटर का कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है। 1.5 मीटर का लड़का कोई यहाँ पे खड़ा है और ये भवन की ओर जाता है, 1.5 मीटर खड़ा है। फिर ये भवन की ओर जब जाता है तो इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री से, उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से शिखर की ओर जो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री से ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये बताता है जो लंबाई जो चला वो कितना चला। इसके लिए हम बात करते हैं, इसको ए से डिनोट करें, इसको बी से, इसको सी से और इसको डी से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एंगल, अगर सबसे पहले तो ये बात करेंगे जो भवन की अब लंबाई बच गई वो 30 में से ए बी सिर्फ लेना होगा, क्योंकि 1.5 मीटर ऊंचा तो ये लड़का है ही, इसके आंख पे बन रहा है ये कोण, तो ये 1.5 मीटर घटा देंगे तो इसकी लंबाई ए बी की क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर। ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात हम करेंगे अगर ट्रेंगल ए बी, तो इसमें सबसे पहले हम एंगल ए बी सी में अगर बात किए क्वेश्चन नंबर 6 में, एंगल अगर ए बी सी में हम बात किए तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी तो मुझे पता है और बी सी मुझे पता करना है, इसलिए बी इसका नहीं पता करके इसका करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ लंबाई लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी, माना कि लड़का द्वारा तय किया गया दूरी x मीटर हो। ये कितना मैंने मान लिया, x है। tan 60 डिग्री का वैल्यू लिए, ए बी बाई बी सी आया। अब क्या हो जाए, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3। ए बी का वैल्यू मुझे कितना है 28.5 और बी सी कितना है मुझे पता नहीं है, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 बाई
√3, इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए। अब टोटल ट्रायंगल की बात करें, टोटल त्रिभुज क्या है, एबीडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हम लेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू, इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC प्लस CD। क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। AB कितना है 28.5 और BC प्लस CD, तो BC का वैल्यू कितना आया है 28.5/√3 और CD मैंने माना है, जो तय किया है दूरी वो x मैंने माना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 प्लस x√3/√3, इसको मैंने इधर ले आया, अब इसको उधर ले जाता हूं तो वो हो जाएगा 28.5√3। अब फाइनली क्या हो जाएगा, 28.5 जो है और x प्लस √3 है, ये उधर जाके हो जाएगा, x√3 है वो उधर जाके हो जाएगा 28.5 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा, x√3 है तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू, इतना में से इतना घटाएंगे तो इसको 2 1 जब फाइनली मुझे 28×56 57 57 आ जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 57/√3। इसको जो करेंगे, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 57/3 इंटू √3 और ये हो जाएगा 3 का 3 9 27 मतलब 19√3। यहाँ क्या आया मुझे कि जो लड़का द्वारा चला गया दूरी था x, वो x मुझे 19√3 मीटर आया। तो लड़का द्वारा तय किया गया दूरी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। तो फाइनली मुझे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। एक बार बात करें तो फिगर ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल एबीसी में 60 डिग्री का यूज किया, BC इक्वल टू मुझे पता हो गया और ये लड़का द्वारा तय किया गया दूरी x मैंने माना था, tan 30 डिग्री का वैल्यू लिया और इक्वेशन 1 से मैंने इसका वैल्यू BC का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और फाइनली मुझे सॉल्व करने पे x इक्वल टू 19√3 मीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है और इस पे कोई संचार मीनार लगा हुआ है। क्या है, संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें बता रहा है कि इसके जो तल, संचार मीनार के तल, इसकी लंबाई यहां तक हो जाएगी। तो संचार मीनार की बात करें तो संचार मीनार के तल और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ 45 डिग्री और ये टोटल 60 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है कि संचार मीनार की लंबाई क्या होगी। इसमें मैंने इसको डिनोट किया A से, इसको B से, इसको C को, इससे D से। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BCD में tan 45 डिग्री इक्वल टू BD/BC। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, BD का वैल्यू 20 मीटर और BC का वैल्यू पता नहीं है अभी। तो BC इक्वल टू हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 20 मीटर। ठीक है, अब मैं लेता हूं ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, ABC की। अब ये भी हम यहाँ मान सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई x हो, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक मैं देख रहा हूँ कि A और D है, AD है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई AD है। तो मीनार की ऊंचाई हम ऐसे लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई AD। ठीक है, तो ABC में हम बात करते हैं tan 60 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाए, AD प्लस BD बाई BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको तो पता ही होगा, AD तो मुझे फाइंड करना है इसलिए हम सिर्फ AD लिखेंगे। BC मुझे अभी जस्ट मिला था 20 मीटर और BD
BD कितना है, BD 20 मीटर मुझे पता है, और BC नीचे मुझे पता हुआ था 20 मीटर, अभी जस्ट पता हुआ था तो 20 मीटर लिख दिए। अब क्या होगा, इसको फाइनली मुझे आ जाएगा 20√3 इक्वल टू AD प्लस 20 मीटर। AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, मतलब कि 20 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 मीटर। अतः क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है ये सेट, इसको क्या नाम था, ये मीनार, ये भवन के ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको, मीनार, ये भवन के ऊपर जो संचार मीनार था, संचार मीनार की लंबाई, अतः संचार मीनार की लंबाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगा, यह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेडेस्टल है जिसपे कोई एक मूर्ति का मीनार है। आप चौक चौराहे पे कहीं पे देखे होंगे कि एक ऐसा पेडेस्टल होता है और इस पे किसी एक मूर्ति लगा होता है, कोई एक मूर्ति लगा होता है। तो इसमें बता रहा है ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की मीनार की लंबाई 1.6 मीटर है, और ये पेडेस्टल का मुझे लंबाई पता करना है, जहाँ की मीनार की जो शीर्ष है वहां से किसी बिंदु पे ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और पेडेस्टल का जो मीनार है यहाँ से बता रहा है ये कितने डिग्री का बना रहा है, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मुझे पूछ रहा है कि ये जो मीनार पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए कि पेडेस्टल को हम H माने, इसको हम A से डिनोट कर दिए, इसको B से, इसको C से, इसको D से। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, फिगर ड्रॉ होने के बाद आधे क्वेश्चन तो लगता है सॉल्व भी हो गया, अब इसको हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लेते हैं ट्रेंगल पहले BCD में, ट्रेंगल BCD में बात करें, मुझे लाना है इसकी लंबाई पता करना है, यहाँ एंगल मुझे पता है, और एक चीज यहाँ 1.6 मीटर दिया गया है। लेंगे ट्रेंगल BCD में tan 45 डिग्री, BCD में एंगल कितना है 45 डिग्री, इसमें आएगा कौन, ये और ये पेडेस्टल की लंबाई, और ये आएगी। ठीक है, पेडेस्टल की लंबाई मैंने H माना है। ठीक है, इसे मान लेंगे, माना कि पेडेस्टल की लंबाई H है, तो हम इसको H मान लिए। यहाँ BC मुझे पता नहीं है तो BC, यहाँ BC दे, tan 45 का आपको 45 डिग्री का वैल्यू पता होगा, 1 होता है, H बाई BC हो जाएगा, मतलब BC इक्वल टू H वैल्यू आ जाएगा। इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, H आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सपोजिट इक्वेशन हम 1 मान लिए। अब ट्रेंगल ABC में लेंगे, अब ट्रेंगल ABC की हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसका कितना टोटल का एंगल कितना यहाँ बना रहा है 60 डिग्री, मुझे फाइंड करना है ये पेडेस्टल की लंबाई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ एंगल के साथ tan लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अधिकतर क्वेश्चन tan के साथ लेने में सुविधा होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे आपको साइन और कॉस की जरूरत की जगह भी मैंने उसका यूज करके दिखा दिया है। तो यहाँ tan 60 डिग्री लेंगे, और tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बट्टा BC। तो AB कितना है, AD प्लस BD, और ये बाई कितना होगा BC। tan 60 का भी वैल्यू भी आपका पता होगा कि ये √3 होता है। और बात करें AD का, तो AD का 1.6 है, प्लस BD का, तो BD का मैंने H माना है, और बता रहा है BC का, तो BC का इक्वेशन 1 से कितना आया है H। अब ये कितना होगा, H√3, ये हो जाएगा 1.6 प्लस H, ये इधर आ जाके हो जाएगा H इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसको हम हर परिमेकरण कर देंगे, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसे कोई फर्क कट कर देंगे, इतना ही वैल्यू रह जाएगा, लेकिन इसको हर परिमेकरण करने पे नीचे से रूट हट जाएगा। अब क्या करें, इसको 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा ये 2, ये वैल्यू फाइनली मुझे आएगा 0.8। तो फाइनली मुझे आया क्या, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। पेडेस्टल की ये क्या हुआ, पेडेस्टल की ऊंचाई,
पेडेस्टल की लंबाई या ऊंचाई मुझे कितना आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, ये कोई भवन है, ठीक है। इसके पाद से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। तो मुझे बोल क्या रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई निकाले। तो मुझे भवन की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं ABCD से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ एक वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी ले लें। आप जहां से चाहे तो हम सबसे पहले लेते हैं ABC में एक पता है तो एक पता हो जाएगा। तो बात करते हैं हम ट्रेंगल ABC में। माना कि भवन की ऊंचाई H है, तो ABC की बात करें तो क्या हो जाएगा, ABC का एंगल कितना है 60 डिग्री है। ट्रेंगल ABC में ये कितना है 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB/BC हो जाएगा, AB/BC हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3। AB तो यहाँ दिया गया है 50 और BC मुझे फाइंड करना है। तो ये BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/√3। इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब ये ट्रेंगल BCD की बात करें, ट्रेंगल BCD की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा CD/BC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू तो आपको पता होगा कि 1/√3 होता है। और CD कितना मैंने H माना है, और BC का वैल्यू मुझे फ्रॉम इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि 50/√3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू H√3/50। ये उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3H इक्वल टू 50। H इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3। तो ये कितना हो जाएगा 16.2/3। ठीक है, तो मुझे फाइनली भवन की ऊंचाई H इक्वल टू 16.2/3 मीटर आ गया। लिख देंगे भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो एक सिंपल सी क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक मीनार दिया गया है 50 मीटर ऊंची, एक भवन है, इसके पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसके पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब क्या कि इसमें एक पता है, एक पता कर लेंगे तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसका पता करने के लिए ट्रेंगल ABC में मैंने ये लिया, BC का वैल्यू यहाँ आ गया। अब ट्रेंगल BCD में लिए जहाँ मुझे फाइनली H का वैल्यू आ गया। ठीक है, इससे मुझे भवन की ऊंचाई मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक नदी है, कोई एक नदी है जहां एक पॉइंट पे एक टावर है। ठीक है, एक साइड एक टावर है जिसका ऊंचाई मुझे पता नहीं है, और जस्ट एक नदी के इस पार एक बिंदु से टावर के शीर्ष बिंदु का यहाँ पे उन्नयन कोण बता रहा है कि ये 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री है, और बोल रहा है किसी पाद को मिलाने वाली इसके नीचे जो बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा के ठीक सामने और नदी के इस पार 20 मीटर दूरी पे यहाँ इसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बना रहा है, और इसकी लंबाई 20 मीटर बता रहा है। तो मुझे पूछ रहा है कि इस नदी की चौड़ाई क्या होगी। नदी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक नदी की चौड़ाई क्या होगी और इस टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें फिगर में दिया गया है, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D लिया गया है। आप बुक में देख सकते हैं, इसमें फिगर पहले से ही ड्रॉ है, तो इसे बनाने में और थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसमें हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इस एंगल ABC की। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि टावर की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, तो अब ट्रेंगल ABC में हम बात करें, ट्रेंगल ABC में बात करें तो tan कितना एंगल है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लेंगे, इसमें हो जाएगा AB/BC। क्या हो जाएगा AB/BC। tan 60 का तो वैल्यू आपको पता ही है
कि √3 होता है। और AB का वैल्यू मैंने माना है कि ये h है, BC का भी मुझे पता नहीं है जो कि इस नदी की चौड़ाई है। तो BC इक्वल टू मुझे क्या आएगा, h/√3। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम ABD में, ट्रेंगल ABD में। ट्रेंगल ABD में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इसमें भी लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई हो जाएगा BC प्लस CD, AB बाई BC प्लस CD। tan 30 का आपको तो वैल्यू पता है कि 1/√3 होता है, और AB माना है मैंने कि h है, BC क्या है, तो BC मुझे यहाँ आया है h/√3 आया है, प्लस CD क्या आया है, तो दिया गया है कि ये 20 मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा h/√3 और ये इधर आके इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा h प्लस 20√3/√3। तो मुझे क्या हो जाएगा 3h इक्वल टू h प्लस 20√3, इधर आके 2h इक्वल टू 20√3, h इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से 10 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 10√3। तो मुझे क्या आया, सबसे पहले ये h आया। h क्या है, h क्या है, ये टावर की ऊंचाई है। ठीक है, तो मुझे फाइनली क्या आया, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आया h है, h इक्वल टू आया कितना 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आया। अब इसका h का वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें तो BC इसकी चौड़ाई है, क्या है, नदी की चौड़ाई BC है, तो h/√3 हो जाएगा 10√3/√3 हो जाएगा। तो मुझे इसकी चौड़ाई 10 मीटर आ जाएगी। तो मैं ये लिख दूंगा कि नदी की चौड़ाई जो कि BC है उसका वैल्यू 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का 10 क्वेश्चन कवर किए, और फिर हम अगले क्लास में जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक्स की ओर। तब तक आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।